प्रेम से बोली जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय महालक्ष्मी। आप सभी श्री हरि के भक्तों को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग श्री हरि के श्री चरणों में शीश झुकाकर नमन करेंगे और सबसे पहले श्री हरि के चरणों में हम पुष्प अर्पित करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता लक्ष्मी। हम श्री हरि के चरणों में पुष्प के उपरांत चंदन जय श्री हरि। माताएं माँ लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित करेंगी। मैं माँ को श्री चरणों में सिंदूर अर्पित करता हूँ। जय माता लक्ष्मी। प्रभु को जो प्रसाद उपलब्ध हो उनको समर्पित करें, क्योंकि प्रसाद से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके भाव कैसे हैं। प्रभु को लौंग, अर्पित करते हैं। जय श्री हरि। इलायची। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुड़ भी अर्पित करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अक्षत आदि चीजें भी अर्पित करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथा से पूर्व आरती और धूप आदि तो अर्पित करेंगे ही करेंगे। हम प्रभु की आराधना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। निर्जला एकादशी के व्रत की कथा का शुभारंभ करते हैं, तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। लक्ष्मी माता की जय। आज चूंकि निर्जला एकादशी है, प्रभु की कृपा होगी तभी हम निर्जल होकर के इस व्रत को कर सकेंगे। तो हे प्रभु, आप हमें शक्ति प्रदान करें, अपना आशीष प्रदान करें कि इस निर्जला एकादशी व्रत को हम पूर्ण कर सकें और आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में एकादशी महात्मा नाम का अध्याय है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों को पूरे वर्ष भर की सभी एकादशियों के महत्व के बारे में बताया। सनातन वैदिक पंचांग के 11वीं तिथि को एकादशी व्रत किया जाता है। एकादशी तिथि प्रत्येक मास में 2 बार आती है, जैसा कि आप सबको ज्ञात है। पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक महीने में 2 एकादशियां आती हैं और पूरे वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। लेकिन कभी अधिमास लग जाता है तो 2 एकादशियां जुड़कर कुल 26 एकादशी हो। पृथ्वी लोक पर कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिससे जाने अनजाने में पाप नहीं होता।
ईश्वरीय विधान के अनुसार पाप के दंड से बचा जा सकता। अगर एकादशी का व्रत किया जाए, इस तिथि को उचित होने पर सर्वेश्वर श्री हरि संतुष्ट होकर अपने भक्तों को सभी कष्टों से परित्राण दिलाते हैं, उनके समस्त कष्टों का निवारण करते हैं। बड़े बड़े यज्ञों से भगवान उतना प्रसन्न नहीं होते जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से प्रसन्न होते। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, हे माधव, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसके बारे में। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इसके बारे में तो परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी ही बताएंगे। सर्वज्ञ वेद व्यास ने पांडवों को पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए, क्योंकि वो उपवास नहीं रख पाते थे। कांप कर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत मैं तो कर ही नहीं सकता। हाँ, वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूं। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी व्रत करते हैं और मुझे भी एकादशी व्रत करने के लिए कहते हैं। परंतु मैं महाराज उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति की पूजा कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, पर भोजन के बिना नहीं रह सकता। प्रेम से बोली जय श्री। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष में कोई एक ही व्रत हो तो मैं रख सकता हूं, क्योंकि मेरे पेट में वृक्क नामक अग्नि है, इसलिए भोजन किए बिना नहीं रहा जा सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो छोड़िए, एक समय का भी भोजन ना करूं तो मुश्किल हो जाए। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल 1 बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े से परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शास्त्रों में निर्जला एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी बोले कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है, जिसका आयोजन हम लोग कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान आचमन के सिवा जल वर्जित है। यदि निर्जला एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसकी सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी के सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कीजिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी ने कहा कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान श्री हरि ने बताया है। जय श्री हरि। प्रेम से बोले जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक। केवल 1 दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं
उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उन्हें पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो आप लोग प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें, जैसा कि हम लोगों ने किया कि आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूंगा, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं, आप ऐसा हम पर कृपा करें। इस प्रकार व्यास जी के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने दान करने का फल मिलता है। जो इस दिन यज्ञादि करते हैं उनका फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो, गुरु के साथ विद्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से सभी पापों से छुटकारा पाकर स्वर्ग लोगों को पाता है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविडं तमेव, तमेव शरवं मम देव देव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथा के पश्चात आप लोग आरती भी करेंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। आप सभी विष्णु भक्तों को, श्री हरि के भक्तों को इस निर्जला एकादशी की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरि की कृपा आप सब पर, हम सब पर, पूरे विश्व पर बनी रहे। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।